बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह हमेशा सत्य की खोज में रहता था और इस दुनिया की सच्चाई को जानने के लिए बहुत उत्सुक था। एक दिन आनंद ने यह सुन लिया कि दूर जंगल में एक बुद्धिमान साधु रहते हैं जो लोगों को जीवन का सत्य और धर्म का मार्ग दिखाते हैं। आनंद ने निश्चय किया कि वह उस साधु से मिलने जाएगा और जीवन की गहराई को समझने की कोशिश करेगा। आनंद ने अपना सफर शुरू किया और कई दिन जंगल में चलते चलते गुजारे। सफर कठिन था, लेकिन आनंद के मन में केवल सत्य को जानने का उत्साह था। भूख, प्यास और थकावट के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि ज्ञान पाने के लिए उसे यह सब सहन करना होगा। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद आनंद एक गुफा के पास पहुंचा। वहां उसने साधु को ध्यान में लीन देखा। आनंद ने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया और बोला, हे गुरु, मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूँ। मुझे धर्म और सत्य का मार्ग दिखाइए। साधु ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, सत्य का मार्ग आसान नहीं है पुत्र। इसे जानने के लिए पहले तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। साधु ने आनंद को एक सवाल दिया, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आनंद कुछ समय तक सोचता रहा। उसने साधु को बताया कि उसे अक्सर अहंकार हो जाता है और वह कई बार अपनी गलतियों को मानने से डरता है। साधु ने उसे समझाया कि आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सच्चे मार्ग पर चलने की पहली सीढ़ी है। साधु ने आनंद को कुछ दिन अपने पास रहने दिया और उसे ध्यान और साधना करने की सलाह दी। कुछ ही दिनों में आनंद ने महसूस किया कि उसके मन की अशांति धीरे धीरे दूर हो रही है। उसे लगने लगा कि असली खुशी किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि अपने भीतर ही है। साधु ने आनंद से कहा, सत्य का मार्ग उस व्यक्ति के लिए है जो अपने मन के विकारों को त्यागने का साहस रखता है। अपने भीतर की अच्छाई और दूसरों के प्रति करुणा से भरा मन ही हमें सच्चे धर्म का अनुभव कराता है। आनंद ने साधु की बातों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया और गांव लौटकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने अपने अहंकार और लालच को त्याग दिया और सभी के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे मन की शुद्धि और करुणा में है। जब हम अपने भीतर की यात्रा करते हैं, तभी हम जीवन के वास्तविक सत्य को समझ सकते हैं।